अब आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, दैट मीन्स यू आर समवन, जो कि इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है। एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज एवरी ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ अ बेस जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को स्पॉट करते हो। और अभी जब आप इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि जो टास्क आपने मॉर्निंग में या कल रात में असाइन किया था, अगर करते हो तो उसमें से कितना % आपने कंप्लीट किया है। अगर किया है तो ठीक, फील प्राउड अबाउट इट। अगर नहीं किया है तो दैट मीन्स यू हैव टू चेंज दिस पैटर्न। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही था। अब सुनते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, और फिर हम लोग सोल्यूशन की तरफ आएंगे। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम मैंने भी फेस किए हैं, और ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि आई डोंट वांट यू टू फील द सेम। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है इस लूप की प्रॉब्लम। जनरली देखा जाए तो 90% लोगों की डेली लाइफ कैसी है, सुबह उठते हैं, सबसे पहले फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करेंगे और फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे थोड़ी देर। लोगों की फोन के बिना उनकी नींद खुलती ही नहीं है। फिर उठ करके फ्रेश होते हैं और फिर कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, जो भी पीते हैं, और फिर सोचते हैं कि अब कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। थोड़ी देर और रील स्क्रॉल करते हैं और फिर उनका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ये 90% लोगों की डेली रूटीन है मॉर्निंग की। और जब इतना बड़ा टाइम निकल जाता है तो फिर भूल जाओ कि आपसे कुछ प्रोडक्टिव या फिर बहुत ही एफर्ट वाला काम होने वाला है। क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश था, एक्शन लेने लायक था, तब आपने उसको किसी दूसरे चीज़ में, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ में लगा दिया, और फिर दिन भर ऐसे बीत जाता है और फिर सोचते हैं कि कल से पक्का करेंगे। और ये लूप कंटिन्यू है उनके लाइफ में, और ये 1-2 दिन से नहीं है, ये महीनों से या सालों से चलता जा रहा है। और ये लूप हमारे ब्रेन को इतना फेमिलियर लगने लगता है कि कल से करूँगा, क्योंकि उसे लगता है कि यही एक सिंपल सा तरीका है जिससे वो एस्केप कर सकता है। देखो, हमारा ब्रेन जो है वो नेचुरली डिफिकल्ट चीज़ों को अवॉइड करता है। इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म बोलते हैं। जब हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि इस काम में एफर्ट लगने वाला है, जैसे कि कोई वीडियो रिकॉर्ड करना, ईमेल सेंड करना, कोल्ड ईमेल सेंड करना, कोई एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, हमारा ब्रेन एक टाइनी डिस्कम्फर्ट सिग्नल भेजता है, जिससे कि हम कोई अल्टरनेटिव काम ढूंढते हैं जिसमें कि टाइम और एफर्ट कम लगे। और यही लूप है जो हमेशा कंटिन्यू रहता है। और हमें याद आता है 31 दिसंबर को कि जब लोगों के रेजोल्यूशन पूरे हो रहे हैं, हमें ये लगता है कि यार हम लोग ने जो टारगेट सेट किए थे वो तो अचीव ही नहीं हुए। सो दिस लूप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोपामीन की। आई एम श्योर आप में से सबको पता ही होगा डोपामीन क्या होता है। ये एक फील गुड हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हम कुछ अच्छा या रिवॉर्डिंग अचीव करते हैं। तो पुरानी दुनिया में ये फील गुड हार्मोन रिलीज होता था जब हम कोई बहुत ही मेजर एक्टिविटी करते थे, जैसे कि खाना ढूंढना, मकान बनाना, शिकार कर लेना। मतलब कि इतना टाइम एंड एफर्ट वाला काम करने के बाद उन लोग को ऐसा फील होता था। आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे 10 लाइक एक्स्ट्रा पा जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वही हैप्पीनेस हम लोग को अब मिल रही है छोटा सा काम करके। तो हम लोग की ये धीरे धीरे हैबिट बन गई कि हम लोग छोटे से छोटा काम करके भी सेम हैप्पीनेस क्लेम कर सकते हैं। यहीं से प्रॉब्लम बननी शुरू हो गई एफर्ट वाले टास्क को हटा करके लेस एफर्ट टास्क को प्रायोरिटी देने की। क्योंकि जब छोटे से छोटा काम करके सेम हैप्पीनेस मिल रही तो बड़ा काम करने की जरूरत क्या है। और जनरली देखा जाए तो खुद भी सोचो कि तुम्हारा ब्रेन किस चीज को प्रायोरिटी देगा, जिस काम में एफर्ट लगने वाला है या जो बिना एफर्ट के हो रहा है उस काम को। ऑफ कोर्स उस काम को जिसमें एफर्ट नहीं लगेगा। यही रीजन है कि आप जानते हुए भी माइंडलेसली स्क्रॉल करते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगने वाला है। देखो, सिंपली बात करें तो हमारा ब्रेन को इसी तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है। सिलिकॉन वैली में सैकड़ों इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट मिल करके दिन रात इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि तुम्हारा अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाए। यूट्यूब पर जब आप कोई वीडियो देखते हो और अच्छी वीडियो परफॉर्म नहीं करती है तो यूट्यूब उसे पुश करना ही बंद कर देता है, बिकॉज दे वांट कि लोगों का अटेंशन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा टाइम तक रहे। और वो वीडियो उस लायक नहीं है कि लोगों का अटेंशन लेकर के आ पाए, इसलिए वो वीडियो को पुश करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए तुम्हारा अटेंशन। सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न हर एक प्लेटफॉर्म पर अप्लाई होता है, क्योंकि लोगों की प्रेजेंस, लोगों की अटेंशन उस जगह पर चाहिए उन्हें, क्योंकि वहीं पर असली पैसा बनने वाला है। और ट्रस्ट मी, आप उन लोगों से नहीं लड़ सकते जो दिन रात इसी चीज में लगे हुए हैं कि कैसे आपका अटेंशन लिया जाए। बहुत एक्सपीरियंस है वो। तो क्या हम लड़ना ही बंद कर दें? नहीं, आप सिर्फ अपने आप से लड़ सकते हो। तीसरी मेजर प्रॉब्लम है द फियर ऑफ साइलेंस। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। आप लास्ट टाइम अकेले कब बैठे थे, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी नॉइज के और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? आई एम 100% श्योर कि 70-80% से भी ज्यादातर लोगों का आंसर ना ही होगा। और अगर तुमने ट्राई भी किया होगा तो 2-3 मिनट के बाद आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होने लगा होगा, कोई एक चीज की कमी महसूस होने लगी होगी। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल अवॉइडेंस। जब हम अपने ही थॉट से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम बाहर की दुनिया में नॉइज क्रिएट करते हैं
जिससे कि हमें अपने अंदर की आवाज ना सुननी पड़े, बिकॉज दैट वॉइस फोर्स यू टू टेक एक्शन। वो आपसे एफर्ट वाले काम कराने पे प्रेशर डालती है, वो आपसे ये कहती है कि यू आर मेड फॉर समथिंग बिग, बट आप एक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हो। दैट इज वाई जो माइंडलेस एक्ट्स हैं ये एक एडिक्शन से भी बहुत ज्यादा कुछ है। ये समझ लो आपका एक एस्केप मैकेनिज्म है कि जिसका सहारा लेकर के हम उस एफर्ट वाले टास्क से दूर भाग रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस सब की कीमत हम क्या चुका रहे हैं। अगर आप 1 घंटा भी डेली ऐसा कोई एक्ट करते हो जहां पर कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा है, आपको सीख नहीं रहे हो, आपकी स्किल पे 0 काम हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ 1 घंटा है। नाउ स्टार्ट एडिंग दीज 1 आवर फॉर 30 डेज एंड यू विल फाइंड कि आपके 30 घंटे महीने में वेस्ट हो रहे हैं। आई एम 100% श्योर कि आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता होगा। फाइनेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि छोटे छोटे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ा एक कॉर्पस आपका रेडी होता है। ये कंपाउंडिंग का जो प्रिंसिपल है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम करता है। लेट्स सपोज कि आप डेली 1 घंटे थोड़े थोड़े टाइम लगा करके कोई एक स्किल पे काम करते हो। 30 दिन के अंदर चांसेस है कि आप उस स्किल में एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाओगे, और 6 महीने बाद अगर आपने सेम एफर्ट के साथ कंटिन्यू किया तो हो सकता है आप एक अच्छे खासे क्लाइंट बेस पर बैठे हो। और ये कंपाउंड का जो प्रिंसिपल है ये नेगेटिवली भी बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक ऐसा एक्ट करते जाते हो डेली आधे 1 घंटे के लिए, तो वो कुछ टाइम के बाद में आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और हैबिट को ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट है। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, मैंने लगभग 20 दिन के लिए जिम जाना बंद कर दिया, थोड़े काम की वजह से और थोड़ा लेजीनेस की वजह से। और जब बाद में जाना स्टार्ट किया तो मुझे 6 से 7 दिन लग गए अपने आप को ये फोर्स करने में कि मैं जिम जाता था और मुझे अब जाना है फिर से। मेरी हैबिट बन चुकी थी उससे एस्केप करने की, कि मुझे ना जाना पड़े। तो वो 20 दिन का जो मैंने एक्ट किया था कि मुझे नहीं जाना है, वो 6-7 दिन तक और बना रहा, मुझे उसने जाने से रोका कि मैं ना जाऊं। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में बराबर काम करता है। तो हम कौन से ऐसे एक्शंस लें कि हम इन सारे प्रॉब्लम से डील कर पाए। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि सोशल मीडिया बंद कर दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने स्किल पर ध्यान दो। मैं तुम्हें रियलिस्टिक बातें बताऊंगा जो मैंने खुद ने अपने ऊपर अप्लाई किया है और उसके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे। बहुत ही रियलिस्टिक है एंड डुएबल है, एंड ट्रस्ट मी आप कर लोगे। सबसे पहले फ्रिक्शन क्रिएट करो अपने बैड हैबिट्स में। मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी थी, उसमें बहुत ही मस्त सी बात बोली गई थी कि अगर कोई आपको हैबिट बिल्ड करनी है, कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है, तो उसके प्रोसेस आसान कर दो, और कोई अगर बैड हैबिट डिस्ट्रॉय करना है, आपको ख़त्म करना है बैड हैबिट को, तो उसके जो करने की प्रोसेस है उसको डिफिकल्ट बना दो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट कि आप जिम जाओगे कल से, तो उसका प्रोसेस इतना सिंपल होना चाहिए कि 1 दिन पहले ही आप जिम के कपड़े बाहर निकाल करके रखो, आपके शूज रेडी होने चाहिए, आप जो भी चीज यूज करने वाले हो जिम में वो आपके टेबल पर होनी चाहिए 1 दिन पहले से ही। मॉर्निंग में हाई चांसेस है कि धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आपके माइंड को सोचना नहीं पड़ रहा है कि मुझे सुबह उठ के पहले बहुत ही मेजर एक्शन लेना पड़ेगा, फिर जिम जाना पड़ेगा। तो ये आपके रूटीन में आ जाएगा कि आपको सुबह उठ करके जिम जाना है। इसी तरीके से कोई बैड हैबिट अगर तोड़नी है, लेट्स से कि आपको जंक फूड अवॉइड करना है, तो घर में लाना ही बंद कर दो, उसकी एक्सेसिबिलिटी ही डिफिकल्ट बना दो। देयर आर हाई चांसेस कि आप कम खाओगे और धीरे धीरे बंद भी कर दोगे, क्योंकि भाई हमारा ब्रेन बहुत लेजी है। अगर इससे एफर्ट वाले काम कराने हैं तो जो स्टेप्स हैं एफर्ट के उसको कम करना पड़ेगा, और अगर कोई काम इसको अवॉइड करवाना है तो स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। पूरे एटॉमिक हैबिट की सबसे बेस्ट लाइन ये है जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 10 मिनट का रूल फिक्स करना। आप जो भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो सिर्फ ये सोचो कि मैं इसे 10 मिनट के लिए स्टार्ट करूंगा बस। साइकोलॉजिकली अगर कोई आप डिफिकल्ट टास्क को 10 मिनट के लिए स्टार्ट करते हो, देयर आर हाई चांसेस कि आप उसको खत्म करके ही उठोगे, बिकॉज स्टार्टिंग ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और सबसे ज्यादा एफर्ट वाला काम होता है। जब आप उसे स्टार्ट कर देते हो देन यू आर 100% इंगेज इन दैट टास्क। ये इकलौती ऐसी ट्रिक है जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है 4 आवर का रूल। स्टार्टिंग में 2 घंटे से स्टार्ट करो, बट 1 महीने के अंदर अंदर, वैसे तो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर भी हो जाएगा, बट ट्राई टू डू इट विद इन अ मंथ कि आप इसे 4 आवर तक स्ट्रेच करो। क्या है ये? स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे का डीप वर्क डालना है और फिर धीरे धीरे से 4 घंटे के डीप वर्क में कन्वर्ट करना है। मैं इसके फायदे आपको नहीं बता सकता। मैं 4 घंटे का डीप वर्क करता हूँ, मेरा 90% काम खत्म हो जाता है। मैं क्लाइंट के भी काम करता हूँ, उसमें अपने स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करता हूँ, और मैं वीडियोस भी रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा 90% टास्क खत्म हो जाता है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम काम करने बैठते हैं तो 70 चीजें और करने बैठते हैं, इसलिए हमारा काम और भी ज्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेच होता है। मैं डीप वर्क की बात कर रहा हूँ। डीप वर्क का मतलब आप सिर्फ उस काम में इन्वॉल्व हो। दिन के 4 घंटे आप ऐसे लगाओ जिसमें कि आप सबसे मेजर टास्क करने वाले हो। ट्रस्ट मी, आपका 90% टास्क खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, अपने टास्क को प्री प्लान करके रखो 1 दिन पहले ही।
जब आप सुबह उठो तो आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले किस काम को करना है, उसके बाद क्या करना है। ये पैटर्न आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका माइंड एक दिन पहले रेडी होता है एक्शन लेने के लिए, देयर आर हाई चांसेस कि आप प्री प्लान कर चुके होते हो कि कल मैं इस तरीके से एक्ट करने वाला हूँ। अगर सुबह उठ करके प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ये करना है, अब वो करना है, ये करना है, तो आपका टाइम प्लानिंग करने का नहीं है। अब जब आपको एक्ट करना था तब आप प्लान करने बैठ रहे हो, इसीलिए एक दिन पहले ही रात को प्लानिंग हो जानी चाहिए। तो बस यही सारे छोटे मोटे एक्शन थे जो आपको लेने की जरूरत है। मैं आपको कोई गिल्ट यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। यू ऑलरेडी नो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर स्टिल एट दिस वीडियो राइट नाउ, एंड डीप इनसाइड यू वांट की चीजें बदलें। जो फीलिंग है तुम्हारी, जो डिस्कम्फर्ट है, वो एक सिग्नल है दैट यू वांट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू शुड एक्ट राइट नाउ। बिकॉज एक टाइम आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जब यू थिंक कि नाउ इट इज टाइम टू टेक एक्शन। वो टाइम शायद यही है। इफ यू वांट मी टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ वीडियोस तो कमेंट करो चेंज, या फिर अपने थॉट्स भी लिख सकते हो। मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस चैनल पे, एंड ये चैनल की फर्स्ट वीडियो है, एंड इसका सिंपल पर्पस ये है कि व्हाट आई फेल्ट इन द पास्ट आई डोंट वांट यू टू फील द सेम। मैंने ये सारी इतनी डिफिकल्ट तरीके से सीखी हैं, आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, जिससे कि आपको इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।